नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिले में 285 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन बीआईटी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें दुर्ग कलेक्टर, विधायक, महापौर, अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले में 285 करोड़ 87 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन उद्घाटन कार्य मंगलवार को बीआईटी सभागार में किया गया, जिसमें समस्त जिलों से वर्चुअल के माध्यम से कलेक्टर, विधायक जुड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसे बुनियादी काम शामिल है। अधोसंरचना विकास एवं सामाजिक विकास के इन कार्यों से निश्चित ही दुर्ग जिले में नागरिक सुविधाओं के एक नए दौर की शुरुआत होगी। इनमें 261 करोड़ 9 लाख रुपए के 30 कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। साथ ही 24 करोड़ 78 लाख रुपए के 27 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। गौरतलब है कि दुर्ग के बीआईटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और ऑनलाइन के माध्यम से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव व कृषि से संबंधित किसानों व स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर कृषि के बारे में जानकारी साझा की और मुख्यमंत्री को इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी धान खरीदी केंद्रों में जो निराकरण के लिए शेष है वो काफ़ी कम धान बचा है, तो जिसका निराकरण जो हमारे सोसाइटी है उसमें काफ़ी कम धान बचा है। और जो खरीदी केंद्रों में धान है उसमें उसकी मूल्य है गत वर्ष तक भी, गत वर्ष में भी संक्रमण चली थी, इस वर्ष भी वही समय दी जाएगा, क्योंकि जिले में दुर्ग के अलावा बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव और अन्य जिलों के भी धान का मिलिंग होता है, तो उसको देखते हुए जो मिलिंग का कार्य है वो सितंबर-अक्टूबर तक चलेगा। बीते इन 2.5 वर्षों में जहाँ उन्होंने कोरोना पर नियंत्रण किया, वहीं विकास कार्यों में भी कमी नहीं होने दी। एक और जहाँ उन्होंने फ्री वैक्सीन की, फ्री राशन दिया, वहीं निर्माण कार्यों को भी पीछे होने नहीं दिया। इन 2.5 वर्षों में आज जैसे आप देख रहे हैं कि लगभग 285 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण जमीन किया। न केवल दुर्ग जिला बल्कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ निर्माण की आवश्यकता थी। अपर बेड 100 करोड़ की लागत से दुर्ग अंडा गांव से मिनी माता चौक तक चौड़ीकरण का उन्नयन कार्य होगा। जामुल से नंदनी अहिवारा मार्ग भी 78 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर तक बनेगी। वहीं 285 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन से। दुर्ग जिले में सैकड़ों लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाई है, जिसके कारण भिलाई नगर के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में निराशा देखा जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर में कोई कमी नहीं है। सेक्टर 1 से सेक्टर 9 तक पोस्टर के माध्यम से पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को बधाई दी जा रही है। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने युवाओं के मुफ्त वैक्सीनेशन की जो घोषणा की है, उसका हम सब देशवासी स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने गरीबों के नवंबर तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की बात कही है। इसके पहले भी विभिन्न क्षेत्रों में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के साथ साथ कोरोना के इस दूसरे दौर में भी जो लोग इससे पीड़ित रहे हैं, उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा, साथ ही ऐसे जिनके कोई भी पालन पोषण करने वाले बच्चे नहीं हैं, उनके स्कूल की, कॉलेज में पढ़ाई की पूरी व्यवस्था के साथ साथ 23 साल की उम्र होने पर 10 लाख रुपये तक की उन्हें सहायता देने की जो घोषणाएं हैं, इससे उन्होंने ये साबित किया कि देश के इस महामारी के काल में देश की जनता के साथ वे हमेशा खड़े रहते हैं। भिलाई में भी इस दूसरे दौर में हमारे हजारों लोग इस कोरोना काल में उनकी अकाल मृत्यु हुई है, हमसे बिछड़ गए।
कई परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। बीएसपी कर्मचारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हम सब के प्रियजन, और इसलिए कल जो मुझे जन्मदिन की हमारे शुभचिंतक, हमारे बड़े लोगों के आशीर्वाद, छोटों के प्यार, सबके द्वारा जो उनके तरफ से जन्मदिन की बधाइयाँ मिल रही हैं, मैं उनको स्वीकार करते हुए उन सब से ये आग्रह करता हूँ कि इस कोरोना काल में जो हजारों लोग हमसे बिछड़ गए हैं, ऐसे दुख की घड़ी में हम सब सार्वजनिक तौर पर कहीं भी कोई अपने इस जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं मनाएंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद स्वीकार करते हुए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बल्कि आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वयं सुरक्षित रहें, आसपास लोगों को सुरक्षित रखें तथा अधिकतम लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को आप अपनी सेवाएं दें और मदद करें। भिलाई सेक्टर 7 में 18 से 44 वर्ष के आयु के लोगों का टीकाकरण किया गया। लोग टीका लगवाने टीकाकरण केंद्र पहुंचे। टीकाकरण को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सेक्टर 7 में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लोग जोर शोर से टीकाकरण करवाने आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आ गया कि टीकाकरण सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक और जहां लोग टीकाकरण लगवाने खुद आ रहे हैं, वहीं अपने परिवार व पड़ोस को भी जागरूक कर रहे हैं, बिना डर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। भिलाई सेक्टर 7 के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू द्वारा जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उसके लिए खास रजिस्ट्रेशन टीम बनाई है। रजिस्ट्रेशन कर उनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। साथ ही सबको वैक्सीन को लेकर जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है। अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि टीकाकरण करवाना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही टीकाकरण सेंटर में कर्मचारियों की देखरेख में मुस्तैदी के साथ टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 31 मार्च से सेक्टर 7 मेरे कार्यालय से चालू हुआ है और आज के डेट तक सेक्टर 7 दोनों सेंटर मिला के करीब 5,500 से ऊपर लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं। और हम लोग जब से 18 प्लस का चालू हुआ है और 45 प्लस का चालू हुआ है, सबसे पहले तो इसके लिए हम लोगों ने मेरी ओर से और मेरे क्षेत्रवासियों की ओर से सबसे पहले हम माननीय हमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय हमारे लाडले विधायक श्री देवेंद्र यादव जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं और मेरे क्षेत्र लोग, जिनके सहयोग से लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी वैक्सीन सेंटर हमारे क्षेत्र में लगातार लग रहा है। कि हम 5,500 इसी कारण कर पाए। साथ ही हम लोग जो 18 प्लस वाले हैं, इनको हम एक सुविधा और भी दिए हैं, जो को समस्या है उनको हम खुद रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। एक टीम हम बना के रखें, वो टीम खुद रजिस्ट्रेशन करती है और खुद 18 प्लस वाले को वैक्सीन के लिए बुलाती है। साथ ही हम लोग हमारे पार्षद कार्यालय में जो सेंटर है उसमें आप देखेंगे पूरी डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। लगातार बैच वाइज बैच बना के हम उसको वैक्सीन करते हैं। और हम लोग सबसे फिर मेरा इसके साथ ही साथ अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोरोना रूपी इस गंभीर बीमारी जो व्यापक रूप से फैली हुई है, इसका एक बचाव का उपाय वैक्सीन ही है। इसी कारण मेरा आप सभी से निवेदन है कि अभी भी बहुत अधिक ज़रूरत हो तो घरों से निकलें, मास्क लगा कर निकलें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने में मदद करें, सहयोग करें। दुर्ग जिले में बायर सीड्स प्रोडक्शन कंपनी द्वारा नकली बीज देकर किसानों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दुर्ग जिले में बीते साल नकली कीटनाशक की सप्लाई कर किसानों को धोखा देने का मामला सामने आया था, जिसके चलते फसल बर्बाद होने पर कुछ किसानों ने आत्महत्या भी कर ली थी। वहीं इस साल लॉकडाउन में सब्जी उत्पादन में नुकसान झेल रहे किसानों को नकली बीज देकर और उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। धमधा ब्लॉक के लगभग 250 किसानों को कंपनी ने अपना शिकार बनाया है। धमधा क्षेत्र के 40 गांवों में जाकर बायर सीड्स प्रोडक्शन कंपनी के एजेंटों ने किसानों को अपने झांसे में लिया और नर नारी किस्म की धान की फसल लेने को तैयार किया। किसानों के अनुसार कंपनी ने किसानों को उनके ही विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में कराने की बात कही।
लगभग 250 किसानों ने करीब 1200 एकड़ में हाइब्रिड धान नर नारी की खेती की। शुरुआत में धान की फसल में भरपूर बालियां भी निकली, लेकिन जब कटाई की पारी आई तो देखा कि बालियों में दाने ही नहीं पड़े। जबकि कंपनी ने दावा किया था कि प्रति एकड़ 10 से 15 क्विंटल उत्पादन होगा और उनसे यह धान 6500 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी, लेकिन किसानों के खेतों से यह धान प्रति एकड़ बमुश्किल 1 से 2 क्विंटल ही पैदावार हो रहा है। जो किसानों को क्षति हुई है उसके मुआवजा की मांग करें। अभी कंपनी मुआवजा देने से बचने की कोशिश कर रही है। ये मामला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है और हम सब जानते हैं कि 1 साल पहले हमारे केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया था। तो हमारा धमधा ब्लॉक में जो केस हुआ है वह केस एक्ट बनने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के दायरे में आएगा। और अभी किसानों की मुश्किल ये है, यदि कंपनी और किसानों के बीच में समझौता नहीं होता है सम्मानजनक, तो किसानों के पास नए कानून के हिसाब से कोर्ट में जाने का रास्ता बंद है। इस मामले का निराकरण नए एक्ट के हिसाब से एसडीएम और कलेक्टर को ही सक्षम अधिकारी बनाया गया है। कोर्ट में जाने का अधिकार किसानों का इस एक्ट ने बंद कर दिया है। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में बीज उत्पादन के नाम पर किसानों से हुई बायर सीड्स कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी के मामले में राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा जांच कमेटी भी बनाई गई है। जांच कमेटी ने दुर्ग के धमधा के राहटादाह, जाता खर्रा, गोबर व डोड़की पहुंचकर किसानों से बातचीत कर खेतों से नर नारी धान के सैंपल कलेक्ट किए। इस टीम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 3 वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रोफेसर शामिल थे। साथ ही दुर्ग जिले के उप संचालक कृषि SS राजपूत व कृषि विस्तार अधिकारी शामिल थे। उप संचालक कृषि ने बताया कि कृषि कर वैज्ञानिकों ने बताया कि धमतरी व जांजगीर जिले के मिट्टी परीक्षण के उपरांत बायर सीड्स प्रोडक्शन कंपनी को बीज वितरण की अनुमति दी गई थी, लेकिन धमधा क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में किसानों को बीज वितरण कर बीज उत्पादन के लिए एग्रीमेंट करने की जानकारी उन्हें नहीं है। ये हाइब्रिड धान बीज उत्पादन में लिए थे, बायर कंपनी है और इसमें लोग खाद बीज और ये क्या दवाई दिए हैं और इसमें इनको ये खरीदते किसान से। पैदावार होती तो 6500 रुपये पर कुंटल के हिसाब से इनको खरीदना था, लेकिन नर नारी बीज में पैदावार तो वास्तव में कुछ नहीं है, एकदम खराब हो गया है। तो इन लोगों का कोई एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट की कॉपी हम मांग रहे हैं हमसे। अभी एग्रीमेंट की कॉपी किसानों को दिए नहीं, उनको बोला भी गया कि आपको एग्रीमेंट की कॉपी देना चाहिए। तो अभी मैं आप जस्ट आधा घंटा पहले मैं फ़ोन किया हूँ, उनसे एग्रीमेंट की कॉपी मंगाएंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे और इनका जो भी एग्रीमेंट में मान लो फसल खराब होने पे देना होगा मुआवजा, वो उनको देंगे कंपनी, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि पहले भी नकदी कीटनाशक और खाद कंपनी का मामला सामने आया। अब नकली बीज कंपनियों को इस किसान हितैषी बताने वाली सरकार द्वारा पैसे लेकर अनुमति दिया जा रहा है। इसके चलते भोले भाले किसान अपना फसल बर्बाद कर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं तो भाजपा उग्र प्रदर्शन करेगी। वहीं इस पूरे मामले पर किसान नेता राजकुमार गुप्ता का कहना है कि कंपनी ने किसानों को सब्जबाग दिखाकर धोखा किया है। ये मामला केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के दायरे में आता है। इस एक्ट के तहत किसान कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। इसमें स्थानीय कलेक्टर और SDM इसमें पदेन अधिकारी होते हैं। उन्हीं के समक्ष इस केस का निराकरण हो सकता है। बहरहाल यदि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता तो प्रभावित किसानों के साथ किसान संगठन कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आप सभी से विदा लेने से पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज़ का खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की देखना ना भूले लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।